शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े 2 परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से एक बार फिर मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। सादर वंदन कविता जी, सादर अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। साल की शुरुआत शनि के महाराशि परिवर्तन से हुई। आपको बता दूं कि शनि मकर से कुंभ में जा चुके हैं और अब 15 दिनों बाद शनि अस्त भी हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में बात करेंगे, जो कि देखिए साल की शुरुआत से ही शनि के राशि परिवर्तन के साथ मीन पर शनि की 7.5 आरंभ हो चुकी है। और ऐसे में अब जब शनि अस्त होंगे और ऊपर से आप लोगों पे शनि की 7.5, तो देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, क्या उथल पुथल मच सकती है आपके सेहत से लेके आपके काम कारोबार आर्थिक पक्ष में, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ आपको अब देखने को मिलेगा इन 28 दिनों में जब तक शनि अस्त रहेंगे। हर पहलू पर हम बात करेंगे और शनि से जुड़े उपाय भी हम जानेंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ग्रह नक्षत्र की दशाएं क्या कह रही हैं इस दौरान, इन आने वाले 28 दिनों में, बताइए। देखिए कविता जी, मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए यह जो अस्त काल है यह अद्भुत रहने वाला है जी। अद्भुत सकारात्मकता में भी और नकारात्मकता में भी। उसका एक मुख्य कारण है कि शनिदेव का जो अस्त हो रहे हैं, शनिदेव इनके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठ करके जो है वह मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो विशेष करके नीच की तृतीय दृष्टि जो है वह मेष के घर पर यानी कि राहु को देख रहे हैं। और यह जो मीन राशि वालों के लिए है यह द्वितीय भाव कुटुंब भाव है। और इसके साथ ही जो उनकी दृष्टि है वह केतु पर यानी कि अष्टम भाव पर इनके पड़ रही है। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए जो नवम दृष्टि है उनकी, शनिदेव की द्वादश भाव में बैठे हुए, उनकी जो नवम दृष्टि है वह अष्टम घर में मीन के पड़ रही है जहाँ पे केतु बैठा हुआ है। तो यह अस्त काल जो है यह कई विषय में इनको अति शुभ परिणाम दे रहा है और कई विषय में इनको प्रबल नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव वह हैं जिनको बड़े आसानी से यह नियंत्रित कर सकते हैं और उसको सकारात्मक परिणाम के रूप में भी बदल सकते हैं। अगर छोटी छोटी सावधानियां और छोटे छोटे कदम बढ़ाएं तो यह आसान हो जाएगा 28 दिन इनके लिए शनि का अस्तकाल। बिल्कुल। और आइए कहाँ कहाँ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, कहाँ आपको लाभ हो सकता है, अद्भुत लाभ हो सकता है, हर पहलू पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए सेहत को लेकर आपकी सेहत इस दौरान कैसी रहेगी, जानते हैं। देखिए स्वास्थ्य कारणों पर शनि का अस्त होना, द्वादश भाव यानी कि मोक्ष भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, तो अद्भुत है। यह अद्भुत लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका एक मुख्य कारण है कि षष्ठम भाव जो है वह सूर्य का घर है और इनके लिए जो प्रभाव आ रहा है, मंगल जो है शुक्र के घर में तृतीय घर में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में, तो इनके लिए स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बल्कि पुरानी समस्या कोई चल रही थी या इससे पहले गोचर काल में अगर कुछ घटनाएं घटी हैं जबकि महापरिवर्तन हुआ है, उस बीच अगर कोई घटनाएं दुर्घटना इत्यादि हुई है तो वह भी रिकवरी मोड पर आप आना शुरू हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य कारणों से शारीरिक लाभ से यह भरा हुआ समय रहेगा अस्तकाल। 28 दिन आपके लिए अति शुभ फलदायी परिणाम देने वाला रहेगा कविता जी। चलिए, ये आपने बताया इनको सेहत को लेकर कि सेहत से ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अब इनको नहीं देखने को मिलेंगी, नहीं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर बात करें इनके रिश्तों को लेकर, इनके संबंधों में ये समय कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा? देखिए आपके राशि स्वामी आपके घर में बैठे हुए हैं, आपके लग्न स्वामी आपके घर में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए शुभता भरा समय रहेगा। शनि का अस्त होना आपके लिए और शुभता दे देगा संबंध भाव में। उसका एक मुख्य कारण है कि शनिदेव की दृष्टि कभी भी संबंध भाव के लिए शुभ नहीं होती है और गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरुदेव बृहस्पति आपको शुभता दे रहे हैं, सप्तम भाव पर भी शुभ दृष्टि है। तो इसलिए आपके लिए यह परिणाम जो है शनि का अस्त होना, मतलब उसके प्रभाव में कमी आना, ग्रहीय प्रभाव में
क्रूर ग्रह जब अस्त होते हैं तो कई जगहों पर वह शुभता देते हैं। तो मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए जो है वह संबंध भाव पे यह शुभता देते हुए नजर आ रहे हैं। संबंधों में मिठास बढ़ेगी, नए प्रेम संबंध जुड़ेंगे। हो सकता है अगर बहुत दिनों से आप अकेले हैं, तलाश थी एक पार्टनर की, तो वह सर्च, वह जो तलाश है वह पूर्ण हो सकती है इस अस्तकाल में आपके लिए। तो संबंध भाव बहुत ही शुभ रहेंगे आपके लिए। मुस्कुराने का दिन यह 28 दिन रहेगा। तो देखिए पर्सनल लाइफ में तो देखिए बहुत खुशियां हैं आपके जीवन में, लेकिन क्या कहते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जी हाँ, काम कारोबार में कितनी तरक्की मिलेगी, जो जिस मेहनत के साथ आप कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी सफलता मिलने वाली है, प्रमोशंस के चांसेस कितने हैं, अगर कुछ सोचा है जॉब से निकलकर आप बिजनेस करने में, तो क्या सही समय है आपके लिए, क्या लेते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न लिया आपने कविता जी, और शायद आप एक खुद ज्योतिषाचार्य बन गई हैं कि मेरे मन के विचारों को आपने पढ़ लिया। यह समय जो है मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए, वह लोग जो विशेष करके नौकरी से हट करके और व्यापार की दिशा में आना चाहते हैं उनके लिए अति शुभ फलदायी है। उसका एक मुख्य कारण है व्यापार भाव का स्वामित्व बुध ग्रह करता है। व्यापारी बंधुओं के लिए बुध ग्रह, बुध का होरा, बुध का प्रभाव बहुत ही प्रभावी रहता है। तो यह समय जो है व्यापारी बंधुओं के लिए अद्भुत है। अगर आप शिक्षा के व्यापार में आना चाहते हैं या कहीं भी ऐसी चीज़ जिसको आप सिखा करके किसी को और को लर्न करा करके आप धनार्जन करना चाहते हैं तो आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा। तो आप सेकंड भर ना सोचें, अपने जॉब से तुरंत स्विच करें और व्यापार में कदम डाल दें। लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा परेशानी भरा रहेगा। उसका एक कारण है कि शनिदेव जब अस्त होंगे तो आपके शत्रु जो हैं वह बढ़ेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में केतु है। गुप्त लोग बढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, आपके साथ ही आपके पैसे से चाय पिएंगे, लेकिन आपके पीछे आपके लिए ही गड्ढा खोदने का काम करेंगे। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन अगर आप नए व्यवसाय की शुरुआत करने चाहते हैं, व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हैं, विशेष करके वह लोग जो अध्ययन या गुरु से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सर्वथा उचित है और अत्यंत लाभकारी होने वाला है कविता जी। लेकिन क्या लगता है ये लाभ इन्हें, कार्य क्षेत्र की जो तरक्की इनको मिलेगी, इन्हें वो उसका सीधा असर इनके आर्थिक पक्ष पे कितना पड़ेगा? देखिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मीन राशि और मीन लग्न वाले बहुत दिनों से आर्थिक तंगी का शिकार रहे हैं जी। और आर्थिक तंगी भी ऐसी कि ऐसा नहीं है कि उनके पास धन नहीं आ रहा है। कई बार परिस्थितियां ऐसी विपरीत उनके लिए बनती हैं कि जब उनको जरूरत होता है उस धन का तो शायद वह उनके हाथ में नहीं रहता या उतना धन उनके पास नहीं आ पाता। तो उनको एक ग्लानि की भावना आती है कि हम सब कुछ करते हुए भी इतने सक्षम नहीं हैं। वह 28 दिन जो है अस्त का समय जो रहेगा कविता जी, वह इनके लिए आर्थिक मजबूती देने का रहेगा और अपने आप के लिए, अपने लिए जीना सिखाएगा। तो अपने लिए अर्थ संचयन करना सीखेंगे, पैसे का बचाव करना, पैसे को संजोना, यह इस बीच 28 दिनों में इनके अंदर व्यवहार में आएगा कविता जी। कोर्ट कचहरी के मामले से भी अगर ये लोग उलझे हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है ये समय इस मामले में इन्हें कहीं राहत देगा या परेशानी पड़ेगा? देखिए शनिदेव अस्त हो रहे हैं और द्वादश भाव में बैठकर अस्त हो रहे हैं, केतु अष्टम में है और सेकंड हाउस में राहु हैं। तो यह दर्शाता है कि अगर कोई कोर्ट कचहरी या कोई वाद विवाद का मुद्दा चल रहा था तो वह अभी और लंबा खींचेगा, बल्कि अस्त काल में उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ना आपको मिल सकती है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए। ऐसे में क्या कुछ उपाय आप इन्हें बताएंगे? देखिए मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव गोचर करने वाले हैं आने वाले समय में, अभी आपके घर में हैं तो आप और बल दे दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, एक बहुत ही शुभतापूर्ण यह उपाय है। और शायद वह लोग जो हम विरोधी तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ज्योतिष को मानने वाला एक बड़ा साम्राज्य जो है हमारे व्यूवर्स का, वह ऐसा है जो सामान्य उपाय चाहता है और वह आर्थिक रूप से परेशान है, तो जाहिर सी बात है वो पैसा खर्च करके स्टोन इत्यादि में नहीं जा सकता है। तो उसके लिए यह चमत्कारी उपाय है। बृहस्पतिवार के दिन कविता जी, बृहस्पति के होरा में, जैसा कि आप जानती हैं कि हर दिन हर ग्रह का एक एक घंटे का होरा रहता है, चलता रहता है। तो बृहस्पति का होरा देख लीजिएगा, ऑनलाइन गूगल इत्यादि पे सर्च करिएगा होरा उस दिन का, तो होरा काल आपके पास आ जाएगा। पंचांग होगा तो पंचांग से देख लीजिएगा। उसी समय होरा काल में ही जो है केले की जड़, और अगर आपको पता हो जैसे हम लोगों के ग्रामीण एरिए में कविता जी कई
मंदिरों में, घरों में लगा हुआ है, पुराना वृक्ष पलता रहता है। तो अगर पुराने जो जड़ है वहाँ से उसकी जड़ मिल जाए केले की, उसको निकाल करके बढ़िया से पीले वस्त्र में, उसको स्वच्छ वस्त्र में बढ़िया से उसको बना लीजिए ताबीज नुमा, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः यह मंत्र का कुछ देर जाप करके और उसको गंगा जल से पवित्र करके और पहन लीजिए। आपके लिए वह 2 से 3 लाख के पुखराज का काम करेगा, उससे ज़्यादा प्रभावी होगा, यह मैं गारंटी देता हूँ कविता जी। चलिए, ये तो आपने एक बड़ा अचूक उपाय लोगों को बताया है गुरु से संबंधित, और वो भी शनि की अस्त दशा में किस तरह से इन्हें लाभ देगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।